A very good morning to all of you. This is general knowledge current affairs topic uh, for this month. Like topics are COVID-19, then Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Always, students, a day starts with a good thought. So, the thought of the day is I never dreamed about success. I worked for it. मैंने कभी भी सक्सेस को जो था सपने में सोचा नहीं था कि मैं आगे चल के क्या करूंगी, मगर ये सक्सेस को पाने के लिए मैंने उसमें मेहनत की और आज मैं मतलब आज आप जिस पोजीशन पे भी हो वो अपनी मेहनत की वजह से हो। अगर आप अपने न्यू क्लास में भी आए हो तो आपकी मेहनत की वजह से ही आए हो। आपने मेहनत की, आपको न्यू क्लास अचीव हुआ। तो हमेशा अपने सपनों को सच करने के लिए उस पर मेहनत करो। सो बच्चा, एज यू नो, हमने आपसे पहले बताया था करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक जो है वो कोविड-19 है, पहला टॉपिक। सो बच्चा, कोविड-19 एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो वुहान सिटी से आई थी, जो एक हुबई चाइना में। बच्चा, इसका प्रीवियस नेम था नोवल 2019 कोरोना वायरस। देन उसके बाद उसका नेम चेंज हो गया, ऑफिशियली नेम उसको दिया गया कोविड-19। बच्चा, ये एक वायरस जिसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो आपका आएगा SARS-CoV-2। ये इसका एक शॉर्ट नेम है और इसका फुल फॉर्म है आपकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस -2। ये आपका 11 फैब 2020 में बताया गया था। ये फर्स्टली आइडेंटिफाइड दिसंबर 19 में वुहान सिटी, हुबई, चाइना में पता लगाया गया था। इसके जो डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं बच्चा, वो है RRT एंड PCR टेस्टिंग किट्स और सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट। WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था ऑन 20 जनवरी 2020 एज कोविड वॉज स्प्रेडिंग ग्लोबली, बट वेरी इंपॉर्टेंट और necessary measures should be taken from WHO. So on 11th February, they declared this emergency and wanted to have some changes. It's like starting, COVID-19 was very infectious disease. Number of cases were increasing very rapidly. So government has taken also many measurements for this, like at that time in the starting I'm telling about when it was till 11th of June से पहले की situation अगर मैं आपको बताऊं तो according to WHO around 216 countries, areas as well as territories were there who were suffering from this COVID-19 till 11th June. Along with that, many measurements were taken from the government side to increase this informations, as they told ki coronavirus is increasing day by day. So they told ki we should have to take many measures, like we have to have ICMR to keep the tracks of the hospitalized patients of COVID-19, as well as they told ki we should have many new technology, like Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan on 23rd July launched a completion of useful information about CSIR technologies for COVID-19 migration. He expressed that we should have a very strong view regarding our technological advancement as well as innovations. So he wanted that everything should be done in a very proper way, like many medicines were also launched, like they told ki favipiravir, FAVIPIRAVIR एक एंटीवायरल ड्रग थी जो ग्लैनमार्क पैरामेडिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स ने एक ब्रांड था उसको लॉन्च किया था, और ये फर्स्ट मेडिसिन थी जो कोविड-19 की लॉन्च की गई थी इंडिया में, और उसकी कॉस्टिंग थी ₹103 पर टैबलेट। देन इसमें और भी चीज़ें हुई, जैसे कि थाईलैंड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसकी वैक्सीनेशन हो सकती है। तो उन्होंने थाईलैंड में बच्चा एनिमल्स के ऊपर ये रिसर्च करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने थाईलैंड में पहले माइस,
अब माइस पे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं। उससे पहले कोरोना वायरस के लिए उन्होंने मंकीज, क्योंकि ये ह्यूमंस को रिजेंबल करते, तो उन्होंने मंकीज के ऊपर ये वैक्सीनेशन का स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने ये वैक्सीनेशन देखा था कि जो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए होता है टेक्नोलॉजी, उससे उन्होंने देखा था कि अगर हम उसको ये मेडिसिन जो इनपुट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जो वायरस का स्ट्रेन था जो था वो धीरे धीरे एंटीजन्स को फाइट करने के लिए, वायरस की या रूट को पता लगाने के लिए उन्होंने इस पर वर्क किया था। और काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने माइस के ऊपर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे थे। देन बच्चा, अगर हम स्टडी करें इन कोविड-19 पेशेंट्स की, तो इनकी बॉडी में जो बोर्ड वेल सेल्स थे, मतलब अगर हमारे टी सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो इम्यून वॉरियर्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि दवाई तो कोई है नहीं बच्चा, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हमारी जो रिसर्च है वो इतनी फ्रूटफुल हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक मेडिसिन नहीं मिली बट लोग ठीक हो रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग किसकी वजह से होती है? हमारी बॉडी में टी सेल्स है जिसको इम्यून वॉरियर्स करते हैं, जो हेल्प कर रहे हैं इन कोरोना वायरस, इस जो स्ट्रेन है वायरस के, उससे फाइट करने के लिए, उससे बेटर लड़ने के लिए, ताकि जो ये वायरस है SARS-CoV-2, मतलब जो हमारे ये कोरोना वायरस का नेम है, ये मतलब जो वायरस है आगे फैले ना। इसके अलावा बच्चा, बहुत सारी जर्मन कंपनीज ने अपनी बायोटेक्नोलॉजीज या फर्मास भी उस कोविड के लिए दिए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि BNT162, B, कैपिटल N, कैपिटल T 162, ये जॉइंट डेवलपमेंट था जर्मन कंपनीज का, ताकि हम जो है न्यू वैक्सीन बना सकें, जो क्योंकि अभी तक हमें पता चला था कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू फैलता है, तो उस पर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये वैक्सीन जो थी क्लिनिकली ट्रायल फेज पे चल रही थी। ठीक है बच्चा। देन अगर हम ट्रायल मेथड्स की बात करें, तो बच्चा क्लिनिकल मेथड्स भी हम लोगों ने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि पता लगा सके कि ब्लड में ट्रांसफ्यूजन कैसे ये रिकवर करते हैं। तो इसमें उन्होंने, जैसे आप न्यूज़ में भी बच्चा देखते हो कंटिन्यूसली कि आ रहा है कि जो कोविड-19 से सही हो चुके हैं लोग, जो मतलब रिकवर कर चुके हैं, वो अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करें, तो हम उन क्रिटिकल कंडीशन वाले सिचुएशन, मतलब सारे प्लाज्मा जो क्रिटिकल सिचुएशंस के थ्रू आए थे, वो अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो हम आगे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो ये थेरेपी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी या कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये क्लिनिकल ट्रायल मेथड था जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता था, ताकि जो भी उन लोगों से लिया जाता था जिनका प्लाज्मा जो था कोरोना वायरस वाले पेशेंट का, जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो रेडी रह जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि लोग कहते थे कोरोना वायरस डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है। तो बच्चे, ट्रांसमिट के तो बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम कॉमन सी बताएं तो देखिए, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में फॉल करते हैं, और उसके आसपास में जो भी उनके एरियाज में आएगा वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, वो इन्फेक्टेंट बन जाते हैं। दूसरा है कि अगर हम किसी भी, मतलब किसी को भी फेस माउथ पे या किसी को भी टच भी कर लेते, तो टच से भी फैल रहा है। इसके अलावा इसीलिए हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग बताई गई है, ताकि क्योंकि हमसे ये अगर हमारी 1 मीटर की डिस्टेंस से इन्फेक्टेड पर्सन से रहेगी, तो अगर वो स्नीज भी करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स हम तक नहीं पहुंचेंगे या इन्फेक्ट नहीं होंगे, तो हम लोग इस तरीके से बच सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो लोग कहते हैं कि इसके थ्रू कोरोना वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। देन जो कोविड-19 पर्सन्स हैं उसमें ये भी कहा गया कि मतलब बेसिकली ये ओल्ड एज और जो यंग एज के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। उसका रीज़न क्या है बच्चा? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, अगर कहें तो देखिए ये अफेक्ट तो सभी लेवल, सारे एजेस को कर रहा है। अबाउट 80% ऑफ पीपल हैव अबाउट 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। वो अपने आप रिकवर कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस वाली में नहीं है, तो वो नॉर्मली अपने आप रिकवर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टी सेल्स। तो इसीलिए हम कह रहे हैं 80% पीपल जो हैं ये अपने आप रिकवर कर रहे हैं। 20% जो है बहुत 20% जो बच रहे हैं, उससे कम जो है वो हॉस्पिटलाइज किए जाते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल सिचुएशन में होती है। और इसके अलावा जो लोग अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां पहले से भी होती है, तो उनके स्मॉल प्रोपोर्शनल्स होते हैं वो क्रॉनिक डिसीज होती है, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में रखा जाता है अंडर प्रिजर्वेशन, कुछ वेंटिलेटर्स पे भी जाते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि अब आप कहोगे मैम ये ऐसा उन्होंने कहा क्यों है? इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि देखिए, जो ओल्ड एज देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है। इसके अलावा जो एज लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, उनको भी मना इसीलिए ही करा गया है कि जो है मतलब
अ, जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ओल्ड एज पे वो काफ़ी रिस्क पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशंस डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उनका भी उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, कभी कैंसर भी हो सकता है, या कोई लंग डिजीज़ भी हो सकती है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। इनके पास इतनी सारी डिसीजेज हैं कि वो उनसे वो फाइट करने के लिए जो उनकी इम्यूनी सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो चुका था। सेम छोटे बच्चों के साथ भी यही होता है। इसीलिए जो देखिए यंग एज है या नॉर्मल एज है वो उसको बियर कर पाएंगे, बट जो ओल्ड एज और जो मतलब छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए है। देन कोरोना वायरस की फैमिली क्या है? देखिए कोरोना वायरस एक वायरस है, ठीक है, जो नीडो वायरस फैमिली से आया है, ठीक है। ये जो है कह सकते हैं कि आप एक लार्ज फैमिली है वायरस की, जो बहुत सारी फैमिलीज है। देखिए नीडो वायरस इसका मेन वायरस है जिसके ये थ्रू फैलता जा रहा है, इसकी पूरी फैमिली है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी को ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया था और इसका नाम रख दिया गया था कोविड-19, जिसको डब्ल्यूएचओ ने दिया था। ये एक लैटिन वर्ड से बना है बच्चा। फर्स्ट केस नोवल जो नोवल कोरोना वायरस का था, मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ, वुहान हुबिंग चाइना के प्लेस से वहां से पता चला था। ट्रांसमिट होने के मैंने आपको तरीके बताए हैं। ये देखिए दो चीज़ों से फैलता है। देखिए या तो एसएआरएस होगा, मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ दिखाई थी, जो पिक्चर बनी है स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उस पर लिखा हुआ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना -2। इसके अलावा दूसरा एक और भी सीरियस डिजीज है, वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MERS-CoV। ये दो मेन वायरसेस हैं जिसके थ्रू ये रिलेट किया था। माइल्ड सिस्टम्स क्या है? जो पीपल इन्फेक्ट होते हैं वो जो है NCOV रिपोर्ट जो होती है उसके थ्रू हम माइल्ड सिम्टम्स, फीवर, कफ, शॉर्ट ब्रीथनेस, ये सारी चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा जो और चीज़ें होती है वो रनी नोज, हेडेक, सोर थ्रोट, ये सारी चीज़ें भी इसके पार्ट्स हैं जो हमें माइल्ड कोरोना नोवल वायरस में दिखते हैं। अब बच्चा देखिए इसका नेम कोरोना ही क्यों पड़ा? कोरोना मतलब क्राउन, ठीक है। देखिए ये बच्चा इसकी जो प्रोजेक्शन है, अगर आप इसकी पिक्चर देखो इसकी, तो एक क्राउन शेप में है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्राउन लाइक प्रोजेक्शन दिस ऑन द surface ऑफ दिस कोरोना वायरस, दिस गॉट हिज नेम। द वायरस रिजेंबल्स लाइक अ क्राउन एज एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो कोरोना वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है क्राउन। तो इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ा है कोरोना वायरस। प्रिकॉशंस आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, स्नीजिंग करते टाइम अपना फेस या नोज को कवर किया जाए। देन इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि स्नीजिंग जो है मतलब टिश्यू लें, डस्टबिन में डालें, कोई टच ना करे। तो ये इस सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कोरोना वायरस को फैलने से बचा सकते हैं, मतलब चीज़ों को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। नाउ बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगर बच्चा हम इस टॉपिक की बात बताएं तो देखिए वर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब है कि सेल्फ रेडिएंट इंडिया। मतलब हम अपने दूसरे कंट्रीज पर ना डिपेंड होके अपनी ही चीज़ों पर डिपेंड रहें। इसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपीस जो थे वो ऑफर किए थे, मतलब दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस की थी इस स्कीम को, ये किस टाइम पीरियड में हुई थी? कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे, ताकि हम इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक पैकेजेस, ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिक पैकेजेस को रिलेट करने के लिए है। इसमें उन्होंने कहा था 5 पिलर्स हैं जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, वो है आपकी इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सिस्टम, देन वाइब्रेंट डेमोग्राफी, दैन डिमांड, मतलब लोगों की डिमांड्स भी फुलफिल होनी चाहिए। इकोनॉमी ऐसा ना हो कि इकोनॉमी रेट बहुत लो हो जाए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बिल्डिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हम यूज़ करें जो बाहर से मंगाते हैं उसको ख़त्म करें और अपनी इंडियन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहें। देन सिस्टम, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हो, जैसे कि अभी कहीं पे भी लोग एकदम चीज़ें ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ये फैल रहा है। तो यही उन्होंने बोला है कि इसको अवॉइड करना होगा। देन वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का बच्चा मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ, डेथ या कोई भी डिजीज जो फैल रही है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। देन लोगों की डिमांड्स भी फुलफिल होनी चाहिए। देन बच्चा इसके लिए इकोनॉमी के लिए हम लोगों ने देखा है कि जो गवर्नमेंट ने इसको 5 फेज में लॉन्च किया था। पहला फेज था बिजनेस और या एमएमसीज के बेटरमेंट के लिए। सेकंड जो माइग्रेंट्स पीपल थे या फार्मर्स थे जो जिनके पास जॉब नहीं थी तो वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनके लिए था। थर्ड में उन्होंने एग्रीकल्चर पर फोकस किया। फोर्थ में उन्होंने बताया कि हम किस न्यू तरीके से या न्यू मेथड्स लॉजिज यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसको मतलब इन्फ्लुएंशियल बना सकें और लोगों के लिए हेल्पफुल कर सकें। फिफ्थ, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स बनाए जाए, चीज़ें जो हैं चेंज की जा सकें ताकि अच्छे से सब कुछ वर्क हो पाए।
तो ये बच्चे ये 5 फेजेस थे जो उन्होंने हमें बताए थे। इस तरीके से हम जो है गवर्नमेंट जो है हेल्प कर सकती है ये आत्मनिर्भर अभियान को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। बेसिकली आत्मनिर्भर अभियान स्कीम है क्या बच्चा? तो ये मैंने अभी आपको समझाया है ये स्कीम क्या थी। ये आत्मनिर्भर अभियान जो स्कीम का मेन एम आपको मैंने बहुत अच्छे से भी समझाया है। ये लॉन्च हुई थी हमारी कोरोना वायरस के टाइम में। इस पॉलिसी का एम नहीं था कि किसी को प्रोटेस्ट करें या नेचर। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया था कि इट डज नॉट मीनिंग द कटिंग ऑफ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि वी हैव टू बी सेल्फ रेडिएंट। डज नॉट मीन कि हम अपने आप को वर्ल्ड से अलग कर रहे हैं, बट हमें जो फॉरेन या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है उनको थोड़ा सा कम करके अपनी इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमी को इंक्रीज करना है बच्चा। जैसे कि अगर हम आपको बताएं तो इंडिया में उन्होंने बोला कि इंडिया में हम लोग मेड इन इंडिया जो वर्क है तो उसमें हम 5G नेटवर्क जो लाए वो हम अपना रिलायंस जियो ने अनाउंस किया। जैसे कि मतलब जो बाहर से भी हम लोग कंपनीज के लिए 4G और 3G या 5G यूज़ करते थे, तो अब मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि वो मिड जुलाई के लिए 5G सोल्यूशंस भी देंगे, लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजेंद्र नाथ सिंह ने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा कि आत्मनिर्भर अभियान के लिए आपको न्यू जो एम्बार्गोज हैं या 100 आइटम्स उन्होंने नए प्रोड्यूस करने हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी। देन फंड्स इंक्रीज किए गए ताकि हम इंडिया को मतलब बहुत अच्छे से वर्क बना कर सकें। देन इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हमने उसको मतलब पढ़ा। देन आत्मनिर्भर अभियान का मतलब था उसमें एक न्यू पैकेज दिया, मेड इन इंडिया मूवमेंट। एक नया वर्ड आया था, मेक इन इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इंडिया से हो। लाइक सेल्फ रिलिएंट मतलब सेल, ऐसे अभी तक हम लोग काफ़ी सारे प्रोड्यूस बाहर से लेते थे, तो उन्होंने कहा स्टील के लिए SAIL, IIT के लिए उन्होंने कहा डोमेस्टिक इंजीनियर्स बनाए। देन एम्स फॉर मेडिकल साइंसेज, DRDO फॉर डिफेंस रिसर्च, HAL फॉर एविएशन, एविएशन मतलब जो हमारे मतलब एरोप्लेन्स वगैरह में जो चीज़ें पार्ट्स यूज़ होते हैं, इसरो फॉर स्पेस। देन एनर्जी के लिए CCL, NPTC, GAIL। ये न्यू एडवर्टाइजिंग या चीज़ें थी जिसको हमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी चीज़ों को, और इसके अलावा उन्होंने बाइकआउट किए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम लोग का टिकटॉक बंद हुआ और भी बहुत सारे ऐप्स जो थे एकदम उन्होंने बंद किए ताकि इस चीज़ को हम कम कर सकें, ताकि हम सेल्फ डिपेंड हो पाए। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बच्चा कि मैं आपसे क्या स्कीम बताना चाह रही हूँ। देन आपके जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेट कर रही हैं बच्चा। तो अगर हम उसके बारे में आपको बताएं तो पहला चीज़ था बच्चा कि ये 5th एड्रेसमेंट था हमारा नरेंद्र मोदी का, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज बताए थे। इसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया था ताकि हर सेक्टर को बच्चा, हर सेक्टर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अबाउट 10% हमारा जो GDP है वो जो है उसका पैकेज देगा। इसके अलावा काफ़ी उन्होंने बेनिफिट्स दिए, लाइक लेबर्स को, फार्मर्स को, MMCs को, मैंने अभी आपको बताया। प्राइम मिनिस्टर का गोल ये था कि हम सेल्फ चीज़ों पर डिपेंड हो सके ताकि जो हमारी आने वाली सिचुएशन जो 21 सेंचुरी वो बेस्ट हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नॉलेज हो पाए। देन इसके अलावा जो 18 अगस्त को हमारे जो यूनियन प्राइम मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज भी लॉन्च किया था। ये भी एक उसी का पार्ट है आत्मनिर्भर अभियान का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना माइक्रो प्रोसेसर्स डिज़ाइन करेंगे जिसको एड्रेस करेगा ग्लोबल चैलेंजेस में, ताकि हम उसको आगे और अच्छे से बढ़ा सकें। इस तरीके से काफ़ी सारे अभियान हमारे स्टार्ट किए गए ताकि चीज़ों को हम और अच्छे से समझा सकें। देन बच्चा आत्मनिर्भर अभियान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका उन्होंने इसमें क्या चीज़ें बताई। आत्मनिर्भर अभियान में उन्होंने बताया कि जो हमारा 10% हमारा जो GDP है वो फाइनेंशियल ईयर का वो कम हो गया है, डिक्रीज कर गया है या रिड्यूस हो गया है। देन उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हमें रिलीफ कैसे मिलेगा, तो क्योंकि रैपिड डिक्लाइन हुआ तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई हैं, तो इंडिविजुअल को अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है इंडिविजुअल विल कट आउट व्हाट विल, अगर ये ऐसा नहीं होगा तो क्या चीज़ें सिचुएशंस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे बच्चा जो अराइज कर रहे थे उस टाइम पीरियड में।
इसके बारे में हम और भी चीज़ें आपको बताना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर अभियान में उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए वो भी बहुत ही डिफिकल्ट थे। लाइक चैलेंजेस में अगर हम आपको बताएं तो काफ़ी चैलेंजेस थे। लाइक दे टोल्ड कि कोविड-19 में न्यू अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर को दी, लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, प्राइमरी सेक्टर्स के लिए इसलिए अनाउंस किया ताकि हर सिचुएशन में वन नेशन वन मार्केट, एक ये बहुत अच्छा स्टेप स्टार्ट किया गया था ताकि फूड फैक्ट्री वगैरह इंक्रीज हो सके। इसके अलावा एमएमसीज के लिए उन्होंने बहुत सारा वर्क किया। एमएनसीज मतलब होता है जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। ये बहुत मतलब देखिए ऑब्वियसली सारा सेक्टर जो है इससे अफेक्ट हो ही रहा है, ये बस सभी को पता है। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ों को अनाउंस किया। लाइक उन्होंने कहा कि हमारे 5 पिलर्स है जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं हमारे जो है कह सकते हैं नोट्स हैं जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। देन बच्चा इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मैं अभी आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है आपकी आत्मनिर्भर अभियान से कि ये देखिए चैलेंज जो था ये इकोनॉमी के लिए था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि दिस लॉन्च नेम इज आत्मनिर्भर पैकेज। टोटल अमाउंट मैंने अभी आपको बता ही दिया है। देन उन्होंने जो था स्मॉल इंडस्ट्रीज जो एमएमसीज के अंडर वर्क करने के लिए थी उसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बताया वो 10 करोड़ से और उसका टर्नओवर 50 करोड़ बताया कि अगर हम इसको और अच्छे से करें तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो क्रेडिट लाइन थी जो इमरजेंसी सिचुएशंस आ रही थी तो उन्होंने कहा है कि बोरोवर्स जो है वो 25 करोड़ या 100 करोड़ तक का टर्नओवर दे सकते हैं अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आर देयर ऑन दैट, आप अपने आप सर्च करिए बच्चा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे नेट पे, आप सर्च करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा जो हमारी लिए बहुत आगे यूजफुल होने वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से डील करिए। देन वेनी क्वेश्चंस अराइज मैंने अभी आपको समझाया ही है। यस बच्चा, तो मैंने आपको बताया कि जो था इसमें 10% रिज्यूड जो था रिड्यूस हुआ था। आत्मनिर्भर अभियान जो था ये लेबर्स, लैंड, लिक्विडिटी और ये काफ़ी सेक्टर्स को इंक्लूड कर रहा था। 5 प्लान्स मैंने आपको समझा ही दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स भी दिया गया था, उन्होंने एक्सटेंशन दिया था ताकि इस क्रिटिकल सिचुएशन को डील कर सके। तो वो सिचुएशन मतलब वो टाइम पीरियड था हमारा 6 मंथ्स का। तो इस 6 मंथ्स के अंदर में उन्होंने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ दिया ताकि मिलिट्री मिनिस्ट्री सारी चीज़ों को हम ब्रेक कर सकें। इसके अलावा उन्होंने इमरजेंसी वर्क कैपिटल के अंडर में अबाउट 3 लाख करोड़ रुपीज़ जो थी वो बिजनेस और एमएमसीज को दिए थे। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने फॉर एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई। वो कितना अमाउंट था? अबाउट 30 करोड़, 30,000 करोड़। देन लिक्विडिटी के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें करी गई। देन पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज वाज आल्सो रिड्यूस। कितना परसेंट रिड्यूस हुआ था? 10%। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस। By this we had reached the end of the module. Bacha, these are the current affairs. Like these questions, we'll prepare this video and have asked many questions in this form. Like आप देख सकते हो कि मैंने आप इस टॉपिक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा बच्चा इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चंस आपसे आपका जो अपकमिंग टेस्ट होगा उसमें पूछेंगे, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। डिपेंड मत रहिएगा इन क्वेश्चंस के ऊपर जो भी मैंने इसमें बताए हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा ताकि हम इसको और अच्छा इफेक्टिव बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।